दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामले राजनीति से प्रेरित नहीं होने चाहिए। समाधान दीजिए। देश समाधान ढूंढ रहा है, युवा समाधान ढूंढ रहा है। पूजा जी, जब ये योगी सरकार का जो पदार्पण हुआ था, तभी से परीक्षा लीक की जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 मार्च 2022 को इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था यूपी बोर्ड का, और अभी कल ही ये बायोलॉजी और मैथ का लीक होने का काम हुआ है। और जो सरकार दावा करती है कि ये सरकार युवाओं की है और नौनिहालों की है, नौनिहाल इसलिए कह रहा हूं मैं, ये टीनएजर जो होते हैं ये 12th की परीक्षा लेते हैं, और जो प्रतियोगिता परीक्षा को बैठते हैं वो इस देश के युवा होते हैं। लेकिन ये दोनों ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इस देश में मेरा मानना है कि ये भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है। क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगारू लक्ष्मण, वो ऑनलाइन कैमरा रिश्वत लेते हैं, तो जो भ्रष्टाचार की जननी पार्टी हो उससे हम आशा भी कुछ नहीं कर सकते। और अभी आपने उदाहरण बताने का काम करा, पूजा जी, इस देश की बहुत गंभीर पत्रकार आप हैं, आपने बताने का काम करा कि 70 प्रतियोगिता परीक्षाएं लगभग योगी सरकार में 7 साल के कार्यकाल में जो है वो लीक हो गई। तो एवरेज अगर हम लगाएं 7 साल में 10 परीक्षाएं 1 साल के हिसाब से, यह तोहफा देने का काम योगी सरकार ने इस देश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को काम करा। और कौन कौन सी परीक्षा लीक हुई मैं छोटा सा बताना चाहता हूं। अभी अभी जो पुलिस की परीक्षा लीक हुई, जिसमें कि धरने पर बैठना पड़ा, परीक्षा लीक होने के बाद उसको निरस्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को धरने पर बैठना पड़ा और लठ खाना पड़ा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, तब जाकर ये परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। ये काम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में। फरवरी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जुलाई 2017 में पुलिस की परीक्षा इंस्पेक्टर की, 2018 में यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की, ट्यूबवेल ड्राइवर की परीक्षा सितंबर 2018 में, लखनऊ का एग्जामिनेशन यूपी टेट की। वो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, उसकी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन समाधान क्या निकलेगा? यहां पर सिर्फ आरोप मढ़ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सरकार, आपकी भी सरकार रही है, तो ऐसा तो है नहीं पेपर लीक के मामलों से वो सरकार बची रही हो। पूजा जी मैं बताना चाहता हूं, आज ये जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं या जो प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, ये केवल एक बच्चे का विषय नहीं है। हम पेरेंट्स भी उससे जुड़े होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, समाज उससे जुड़ा होता है, और एक लंबी चेन चली आती है। वो भी आज हतोत्साहित इनके शासनकाल में आपने रिवेन्यू इकट्ठा करने का काम करा, उन बेरोजगारों से रिवेन्यू इकट्ठा करने का काम करा और उसको अपने उसमें सरकार में खर्च करने का काम करा, लेकिन नौकरी देने को आपके हाथ खाली हैं। क्योंकि आपकी नीति, क्योंकि आपकी नीति और नीयत दोनों ही खराब है। आप लोगों को केवल धर्म की आड़ में वोट लेने हैं। नौजवानों के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए आपके यहां कोई आप लोगों का रोड मैप नहीं है। और मैं तो कहता हूं, माननीय योगी जी कहते हैं कि नामकरण करने में माहिर है माननीय योगी जी, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश, मुद्दे को उठाते हुए मंच पर जाते हुए वोट मांगने गए? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का नाम, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं योगी जी, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का नाम बदल कर आप पीपर ले प्रदेश कर देते हैं? योगी राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, पूजा, एक फैक्ट रखना मैं भूल गया था, क्योंकि हम पर्चा लीक की बात कर रहे हैं।